वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो बाज़ साहब, आपकी क्या राय है, छुट्टी करा देनी चाहिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की, या कुछ हालात दिखाई तो नहीं दे रहे? अगर मैं ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात करूं, लेकिन ख़ुद हम अगर भारतीय मीडिया की बात करें तो उसमें काफ़ी एक शोरिश जो है हमें सुनाई देती है, एक चैमा गोइयाँ सी जो हैं सामने आ रही हैं उनकी छुट्टी के हवाले से। उनका सियासी कैरियर ख़त्म हो रहा है। आप क्या समझते हैं 2029 के इंतखाबात से पहले ही कुछ होगा, उसके बाद कुछ होगा, उन इंतखाबात में कुछ हलचल होगी, या अगले इंतखाबात में बीजेपी का कैंडिडेट कोई और होगा? और अगर होगा तो आपकी नज़र में वो कौन हो सकता है? भैया अगर आपके पास इख्तियार है तो ज़रूर छुट्टी करवा दीजिए, कम से कम मेरे पास तो नहीं है। अगर मेरे पास ये इख्तियार होता तो शायद मैं छुट्टी करवा ही देता, क्योंकि बहुत से लोग भारत में यही चाहते हैं कि उनकी छुट्टी हो जाए। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे जो कांग्रेस पार्टी है, जो अपोजिशन की पार्टीज हैं, वो तो चाहती यही हैं। क्योंकि बल्कि अभी उनके जो अपोजिशन, जो कांग्रेस पार्टी के सदर हैं खारगे साहब, उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि मोदी साहब बहुत एक इनकॉरेजिबल पैथोलॉजिकल लायर हैं, झूठे हैं, हर वक्त झूठ बोलते रहते हैं। तो यहाँ तक मामला पहुंच गए। अच्छा, मोदी साहब, आज 25 जुलाई है ना, तो मोदी साहब ने आज इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं भारत की, उनका रिकॉर्ड आज तोड़ दिया है, इन द सेंस वो के कैसे? कंसेक्यूटिवली जो है आज मोदी साहब को प्राइम मिनिस्टर बने हुए 4,778 दिन हो गए हैं, 4,078 दिन। इससे पहले ये रिकॉर्ड जो इससे जो रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी साहब जो थी वो 4,077 दिनों के लिए वजीर आजम कंसेक्यूटिव जो थी वो वजीर आजम रही। जी। लेकिन अभी अभी इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड टूटा नहीं, इन द सेंस के इंदिरा गांधी ने तकरीबन 15 साल से जायद जो है वो एक दफा तो 1964 से 1977 तक, और फिर उसके बाद भी एक दफा उनको मौका मिला जो है वजीर आजम बनने का, जो मेरे ख्याल में 1980s में था, 84 तक। तो अब और टोटल जो उनका पीरियड है इंदिरा गांधी का वो 15 साल से कुछ जायद है। लेकिन जो इस वक्त की रिकॉर्ड होल्डर हैं मुंतहा, वो हैं जवाहरलाल नेहरू। जी। उन्होंने तकरीबन जो एक कंसेक्यूटिव हुकूमत की है वो 16 साल से जायद, कुछ जायद है, क्योंकि वो 1948 से 1964 तक भारत के वजीर आजम रहे हैं। तो अभी देखना ये है कि मोदी साहब क्या, पहले तो ये है, पहला जो आपका सवाल था कि भाई क्या वो भारत के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 2029 तक, उस तक रहेंगे वजीर आजम, या फिर अगर नहीं रहते तो फिर अगला बीजेपी का कैंडिडेट क्या हो, कौन होगा। अच्छा, ये सारी बहस शुरू क्यों हुई? बहस इसलिए शुरू हुई कि एक तरफ तो देखिए ना, 2014 से लेकर अब तक 2025 तक कुछ तो क्रेडिट मोदी साहब को देना पड़ता है, क्योंकि एक जो सिलसिला इकोनॉमिक रिफॉर्म का शुरू हुआ था, इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो 2014 से लेकर 2025 तक मोदी साहब ने बहुत सी गुर्बत के हवाले से आप कह लिए काफ़ी उनकी अचीवमेंट है ख़त्म करने में। गो के अभी भी 28% जो लोग हैं भारत में, वो जो ख़त गुर्बत है, जो लाइन है पावर्टी, उससे नीचे ही रहते हैं, और बुरी हालत है बहुत से लोगों की। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो भारत की इकॉनमी अब चौथे नंबर की बड़ी इकॉनमी हो गई है। अब जी। उनकी ख्वाहिश है कि अगले कुछ सालों में वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएं, जापान से भी आगे निकल जाएं। तो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं मोदी साहब ने डिलीवर तो किया है। गो कि उनकी पुरानी जो पॉलिसीज डिमोनेटाइजेशन वगैरह से वो बैक फायर भी उन्होंने किया। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो उनका एक जो है इकोनॉमिकली मैं समझता हूँ कि उन्होंने डिलीवर तो कहीं ना कहीं किया है। और फॉरेन पॉलिसी के मैदान में बड़ी उनकी अचीवमेंट्स हैं अगर आप ऑब्जेक्टिवली बात करें। लेकिन भारत के अंदर अगर आप देखिए तो बड़ी एक एम्बिवलेंस है, बेचैनी है, एक हिजान सी की कैफियत है, क्योंकि मुसलमानों को उन्होंने बिल्कुल मार्जिनलाइज कर लिया है। इसी तरह जो माइनॉरिटीज के साथ दंगे फसाद हैं वो ज्यादा हुए हैं। हिंदुत्व का जो एक कॉन्सेप्ट 1925 से निकला था,
उसके बाद से जो है हिंदुत्व के इस वक्त जो लोग हैं उनकी जड़ें वो बहुत एक एग्रेसिव हैं। इसीलिए मणिपुर में भी जो कुछ हो रहा है वो भी हमने देखा। अभी तक वहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल वहाँ पे लग गया है। प्रॉब्लम्स तो बहुत हुए फिर, लेकिन दुनिया जो है भारत के अंदर लोग उनकी बड़ी तारीफ भी करते हैं कि कश्मीर में देखिए जी, कोई भी ऐसे इक़दाम नहीं ले सका जिस तरह मोदी साहब ने लिए 5 अगस्त 2019 को, और स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया और बकौल उनके मकबूजा जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया, एंड जी। सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फिर पाकिस्तान के साथ जो हमारी जो डीलिंग है उसमें उन्होंने बड़ा एग्रेशन दिखाया। 56 इंच की छाती जो उनकी है उसमें, उड़ी के बाद उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा के बाद उन्होंने बालाकोट का किया, और फिर पहलगाम के बाद पाकिस्तान को उन्होंने सबक सिखा दिया। तो इस किस्म की बातें भी जो हैं, जो हिंदुत्व जो आरएसएस है या जो भी बीजेपी के है, वो प्रोपेगेंडा मशीन, उन्होंने काफी उनको एक प्रोजेक्शन दी। लेकिन पहलगाम के बाद ही, और ये जो पाकिस्तान इंडिया का जो मामला हुआ उसमें बहुत सी चीजें मोदी साहब बहुत एक्सपोज भी हुए। बिल्कुल। और आरएसएस का ख्याल ये है कि मोदी साहब अब आरएसएस को भी चक्कर में डाल रहे हैं। क्योंकि आरएसएस की ख्वाहिश तो यही है ना कि जो आइन में खास तौर पे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म की बात है, या जो है सेकुलरिज्म खास तौर पे उसको निकाला जाए, वहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। तो आरएसएस का ख्याल है कि मोदी साहब ने इन मामलों में डिलीवर नहीं किया। वो कि हंगामे तो बहुत किए मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन इसमें डिलीवर नहीं किया। और फिर उनका ख्याल ये भी है कि 2029 तक शायद मोदी साहब अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार न रख सकें। तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी से कुछ कोशिश होनी चाहिए अगले 4 सालों में, ताकि किसी और शख्स को प्रमोट करना चाहिए, ताकि 2029। और फिर ये भी है मुद्दा कि हर अरूज को जवाल तो आता ही है। ये नहीं बिल्कुल। हो सकता कि मोदी साहब तमाम उम्र के लिए परमानेंटली वो प्राइम मिनिस्टर रहें। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि जब मैं इर्द गिर्द देखता हूँ बीजेपी में, तो मुझे कोई ऐसा शख्स नजर नहीं आता, सच्ची बात है, जो कि इस वक्त मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, जो मोदी साहब को रिप्लेस कर सके। और यही आरएसएस का मामला, आरएसएस की अब सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि उनको भी कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। वो कहते तो हैं, क्योंकि जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भगवत साहब, उनका ख्याल यही है कि मोदी साहब आरएसएस को भी किसी खातिर में नहीं लाते। गो के मोदी साहब वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि बीजेपी के, जो कि नागपुर आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में उन्होंने विजिट किया। तो उनकी जो इंक्लिनेशंस हैं या जो उनकी बैकग्राउंड है वो उन्होंने छुपाया तो नहीं हुआ। लेकिन आरएसएस को भी अब थोड़ी बहुत मुश्किल तो है कि वो किसे प्रमोट करें। क्या वो अमित शाह को लाएं जो कि इस वक्त होम मिनिस्टर हैं? उनमें वो करिश्मा शायद नहीं है। वो कि मोदी साहब का तजुर्बा बहुत ज्यादा हो गया है। मोदी साहब देखिए ना, 2021 से चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं गुजरात के, 2021 से लेके 2014 तक, यानी कि वो भी 13-14 साल उन्होंने बहैसियत चीफ मिनिस्टर के गुजारे गुजरात के। और उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर, अब उनको तकरीबन 11 साल तो हो ही गए हैं। जी। तो अमित शाह का शायद वो तजुर्बा भी नहीं है। गो कि वो पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, उसके बाद अब उनको होम मिनिस्टर बना दिया गया है। दूसरे शख्स जो हैं, नितिन गडकरी का बड़ा नाम लिया जा रहा है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट वगैरह के मिनिस्टर हैं और उन्होंने बड़ा डिलीवर भी किया है। तो उनका ख्याल ये है कि शायद ये मोदी की जगह ले सकें। लेकिन लोगों का उसके बारे में भी कुछ अच्छी राय नहीं है कि मोदी साहब अगर गडकरी वगैरह को या अमित शाह को वो लेकर आए तो शायद बीजेपी उस तरह जो है परफॉर्म ना कर सके 2029 के इलेक्शंस में। दूसरी जानिब एक और नाम भी आता है, और बड़ा उस पर खैर मैं तो कन्विंस नहीं हूं कि वो हो सकते हैं, योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं। वो बहुत ही रिलीजियस फिगर हैं, क्योंकि उनका हिंदू वो स्वामी टाइप चीज है। तो इस वजह से उनका तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, लेकिन लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। मेरे अपने ख्याल में अगर आप ओवरऑल देखिए तो ऐसा मुझे महसूस नहीं होता। गो कि अगर ओवरऑल देखिए 2014 में
बीजेपी के पास मेरे ख्याल में 2270 सीटें थी, 542-43 का जो उनका हाउस है लोकसभा का। 2019 में ग्राफ बहुत ऊपर गया बीजेपी का मोदी साहब के होते हुए, जी। और उन्होंने लोकसभा में 303 सीटें जीती। लेकिन फिर जो इंतखाबात हुए इस साल, उसमें अगर आप देखिए तो जो बीजेपी का ग्राफ है वो नीचे आया और उन्होंने 200, मेरे ख्याल में 60 सीटें ली हैं, 250 या 240, सॉरी 240 सीटें जीती हैं। तो बीजेपी की जो अब बीजेपी का जो पॉपुलर ग्राफ है वो तो अब नीचे आ रहा है, लेकिन मोदी साहब के अलावा इनके पास कोई और फिगर नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये है, अनलेस के कोई ऐसा शख्स आगे आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस वक्त जो बीजेपी की सेकंड टीयर लीडरशिप है उसमें कोई ऐसा शख्स है जो कि मोदी साहब को रिप्लेस कर सके। मुझे लगता है कि 2029 में भी मोदी साहब ही बीजेपी के कैंडिडेट होंगे, और उनकी कोशिश होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर नेहरू जो 16 साल प्राइम मिनिस्टर रहे, वो उनका रिकॉर्ड तोड़ें और वो भारत के पहले वजीर आजम हों जो कि 16 साल से जायद प्राइम मिनिस्टरशिप जिन्होंने की हो। सही सही। लेट्स टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।